नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 21 ऑफ फरवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। दोस्तों, इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। उन सारी चीज़ों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इंग्लिश का लेवल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं एरर डिटेक्शन के, उनको सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलती है। उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इन सब चीज़ों को सॉल्व करने में अगर आपकी रीडिंग की हैबिट्स बहुत अच्छी हो गई तो वहाँ पे काफ़ी मदद मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूँ। कीप इट होलसम मतलब सबके लिए, होलसम मतलब यहाँ पे सबके लिए है। नेशनल सर्वाइकल कैंसर, नेशनल नेशनल सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल स्कीम, ये जो स्कीम है, मस्ट बी मेड एक्सेसिबल टू ऑल। जरूर इसको बनाया जाना चाहिए। मस्ट के साथ बी लगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। अगर सेंटेंस में मॉडल्स के साथ हमेशा एक्टिव सेंटेंस में वी वन का यूज करते हैं, या मॉडल्स के साथ वी वन लगा है, तो समझिए वो एक्टिव सेंटेंस है। और मॉडल्स के साथ जैसे ही बी के साथ वी थ्री आए, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है। यानी वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। मस्ट मॉडल है, इसका मतलब जरूर करने का सेंस है। नेशनल सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल स्कीम मस्ट बी मेड एक्सेसिबल टू ऑल। एक्सेसिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के रीडिंग करेंगे तो उससे इंग्लिश और अच्छी होगी। जैसे सफिक्स में किसी भी वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि TION, तो लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ को सफिक्स बोलते हैं। TION, MENT, OR, ER, उसके अलावा नेस वर्ड है, ट्यूड वर्ड है, एज लगा हो, नेस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ऊपर में, सी लगा हो, TY लगा हो, SIS या IS लगा हो, एज लगा हो, ये सभी वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसमें इज्म भी लगा होता है, जैसे इज्म लगा हो, ये सब वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। अगर सेंटेंस में आर्टिकल्स के बाद कोई सिंगल वर्ड लग जाए तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। इसको भी ध्यान में रखेंगे। प्रेपोजिशन या वर्ब या रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन, उससे ठीक पहले एक वर्ड लगे और आर्टिकल्स यानी ए एन द का आपने प्रयोग कर दिया, तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सफिक्स में अगर OUS लग जाए, OSE लग जाए, एबल लगा हो, या लेस लगा हो, या फुल लगा हो, ए लगा हो, तो ये सब वर्ड्स, मतलब जिन वर्ड्स में सारी चीजें लगी हों, वो वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अगर आर्टिकल्स के बाद एक बीच में वर्ड आए, उसके बाद एक और वर्ड आए, तो इस प्रकार से याद रखेंगे ये वर्ड नाउन है, ये एडजेक्टिव। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। प्रेपोजिशन या वर्ब या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर एक वर्ड लग जाए, उससे पहले एक और वर्ड लग जाए, यहाँ पे आपने आर्टिकल्स लगा दिया है, फिर पहले से लगा हो, तो समझना है ये वर्ड नाउन कहलाएगा, ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। इनको ध्यान में रख के पढ़ेंगे। उसके अलावा किसी भी नाउन में अगर आपने LY लगा दिया तो बनता है एडजेक्टिव, और वर्ब में LY लगा हो तो वो एडवर्ब कहलाता है। और एडजेक्टिव से पहले एक सिंगल वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल हो, तो एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड वो एडवर्ब कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी चीजें अटैच करने वाला हूं मैं स्टोरी में, इसलिए आप सेशन को एंड तक जरूर देखेंगे। हेल्थ इज सेल्डम मतलब कभी कभार, या का सेंस है यूनी डायमेंशनल। ये क्या है? यूनी डायमेंशनल है मतलब एक तरफ, एक तरफ इसका मतलब होता है। एंड इट मस्ट नॉट बी सीन,
एज सच इसको इस प्रकार से नहीं देखा जाना चाहिए। द गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या है, हेल्थ सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पे मेन वर्ब है। जब भी सेंटेंस में बी लगा हो उसका सेकंड फॉर्म वॉज या वर होता है। थर्ड फॉर्म याद रखना है, बीन यूज करते हैं। और फोर्थ फॉर्म बीइंग होता है। और फिफ्थ फॉर्म इसका होगा इज। इसको याद रखेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी, ये पॉलिसी नाउन है। गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की जो पॉलिसी है, पर्टिकुलरली मतलब पर्टिकुलरली रूप में ये एडवर्ब है। यहाँ पे कनेक्टिविटी को आप देखेंगे। पर्टिकुलरली मतलब स्पेशली होता है या वेरी, ये एडवर्ब की तरह वर्क करेगा खासकर। मस्ट फैंथम, फैंथम यहाँ पे एक वर्ड मिला जिसका मतलब टेक डिसीजन होता है। टेक डिसीजन बाय अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब होगा टेक डिसीजन बाय अंडरस्टैंडिंग, एक ही साथ है पूरा। अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसीजन लेना फैंथम कहलाता है। जरूर डिसीजन लेना चाहिए। द इंटायरली ऑफ द इशू, जो भी इशू है पूरी तरह से। एंड एसिमिलेट, एसिमिलेट वर्ब है जिसका मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब किसी चीज को रिगार्ड करना होता है। एसिमिलेट मतलब होता है रिगार्ड करना। जैसे कोई चीज सीखना, एब्सॉर्ब करना, उसको बोलेंगे। मल्टीपल एस्पेक्ट्स, बहुत सारी साइड्स को, एस्पेक्ट्स मतलब बहुत सारी चीजों को बोलते हैं साइड्स। या बहुत सारे, जैसे बोलते हैं सिक्के के दो पहलू हैं तो पहलुओं को बोलेंगे। इन अ फील्ड स्ट्रैटेजी, जो इस फील्ड के हैं उस स्ट्रैटेजी में। फॉर ऑप्टिमम रियलाइजेशन, ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट या परफेक्ट। बेस्ट होगा या परफेक्ट, रियलाइजेशन ये नाउन है। ऑप्टिमम एडजेक्टिव है ऑफ द इंटेंडेड गोल। गोल नाउन हो गया। इंटेंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन से पहले लगी हो तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। इंटेंडेड मतलब होता है डेलिबरेट या कोई चीज कैलकुलेटेड, जो गोल है उसको बोलते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंसमेंट, उनकी जो अनाउंसमेंट है नाउन है। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरिम बजट, जो इंटरिम बजट है चुनाव से पहले जो बजट पेश किए जाते हैं, प्रेजेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं इंटरिम। दैट गवर्नमेंट प्लान्स टू इनकरेज, सरकार कर रही है, प्लान की है इनकरेज करने की वैक्सीनेशन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर फॉर गर्ल्स, सर्वाइकल कैंसर के लिए फॉर गर्ल्स एज्ड, जिनका एज कितना के बीच में रहेगा, 9 to 14। ये बात कही गई। इसमें क्या है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरिम बजट दैट द गवर्नमेंट प्लान्स, ये गवर्नमेंट के साथ प्लान से आ गया। टू इनकरेज मतलब बढ़ावा देना, वैक्सीनेशन नाउन है, अगेंस्ट यहाँ पे विरुद्ध ये प्रेपोजिशन है। सर्वाइकल एडजेक्टिव हो जाएगा, कैंसर नाउन है। फॉर गर्ल्स एज्ड 9 to 14, इस एज ग्रुप के बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इज नो डाउट, जो अनाउंसमेंट है यहाँ की वर्ब है, ये इस सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब यहाँ पे आया इज नो डाउट। अनाउंसमेंट इज नो डाउट, ये जो अनाउंसमेंट है नो डाउट, जिसमें कोई शक नहीं है। आगे मैं लिए चलता हूँ आपको। देखना है सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब इसकी कहाँ लगी है। नो डाउट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, मतलब एक स्टेप है जो अच्छे डायरेक्शन में है। वाइल, ये विरोधाभास यानी एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, जबकि इसका मतलब होता है द स्कीम विल बी फ्लेश्ड आउट। फ्लेश्ड आउट, विल बी यानी ये विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। सिंपल फ्यूचर का टेंस का पैसिव है। पोस्ट इलेक्शंस, ये स्कीम जो है विल बी फ्लेश्ड आउट किया जाएगा। फ्लेश्ड आउट का मतलब होता है फ्लेश्ड आउट, इसका मतलब होगा कोई चीज पहुंच, टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन बोलेंगे इसको। टू प्रोवाइड
more information. It is also time to question if, इस समय है क्वेश्चन करने का, इफ एनी प्रोग्राम टू हैंडल सर्वाइकल कैंसर, जो हैंडल करता है सर्वाइकल कैंसर, वुड बी होलसम, क्या सभी के लिए होगा? इफ इट डिड नॉट एसिमुलेट, या अगर एसिमुलेट नहीं करता है, एसिमुलेट मतलब होगा कोई चीज रिगार्ड करना, उसके बारे में मानना बोलते हैं। एसिमुलेट मतलब होता है कोई चीज डाइजेस्ट करना, रिगार्ड करना, या फिर अपनाना, ये भी बोलेंगे। इट डिड नॉट एसिमुलेट अ स्क्रीनिंग एस्पेक्ट, ये स्क्रीनिंग एस्पेक्ट से नहीं अपनाता है। कैंसर ऑफ सर्विक्स, यानी लिटरली द नेक ऑफ वोम, WOMB, दिस इज द पार्ट ऑफ वुमेन, इज यूनिक अमंग कैंसर्स, कैंसर के बीच में काफी यूनिक हो जाएगा, बिकॉज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट एडवर्ब है, ऑल द केसेस 99% अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आर लिंक टू, ये लिंक है इससे, इन्फेक्शन विद द ह्यूमन, यहाँ पे वर्ड बात कही जा रही है। तो इसमें जैसे वर्ड्स आपको मिलते हैं, उन वर्ड्स को लिखकर सेंटेंसेस जरूर बनाएं, उससे वर्ड्स बहुत अच्छे से याद होते हैं, क्योंकि वर्ड्स को याद रखना बहुत जरूरी चीज़ है। इनको याद नहीं रखते हैं तो कई चीज़ें, दिक्कतें आने लगेंगी। यहाँ पे बात की जा रही है, आर लिंक टू इन्फेक्शन विद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो HPV होगा। यहाँ तक इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अ कॉमन वायरस ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड हुआ थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, इसकी वजह से, यहाँ पे थ्रू मतलब होता है किसी चीज के जरिए, while most HPV infections resolve spontaneously and women remain symptom free, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो spontaneously रिजॉल्व कर दिया गया, मतलब सडनली बोल सकते हैं। ये वर्ड एडवर्ब है। स्पॉन्टेनियसली मतलब कोई चीज सडनली होता है, सडनली, ये वर्ड एडवर्ब है। एंड वुमेन रिमेन सिम्टम फ्री, महिलाएं सिम्टम फ्री रहती हैं, वुमेन बोलेंगे इसको। वुमेन, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, सिंगुलर में वुमेन बोलेंगे, और जैसे ही इस वर्ड को लगाएंगे प्लूरल फॉर्म में, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वुमेन। परसिस्टेंट इन्फेक्शन कैन लीड टू सर्वाइकल कैंसर, ये जो परसिस्टेंट इन्फेक्शन है, परसिस्टेंट मतलब लगातार होता है, परसिस्टेंट मतलब होता है कोई चीज रिजोल्यूट, कंटिन्यूइंग, मतलब लगातार को बोलेंगे। ये वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। कंटिन्यूइंग बोलेंगे। इट इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स, इस सबसे दूसरा सबसे लीडिंग कैंसर रिलेटेड डेथ है, डेथ्स जो भारत में होते हैं, अमंग मतलब मोर देन टू के लिए यूज करते हैं, वुमेन इन इंडिया, भारत में ओवर 77,000 एनुअली, हर साल इतना लोग मरते हैं इस कैंसर से। ये दूसरा सबसे बड़ा डेथ का कारण बोल सकते हैं, एंड इज एस्टिमेटेड टू बी द सेकेंड मोस्ट फ्रिक्वेंट कैंसर अमंग इंडियन वुमेन बिटवीन, ये सेकेंड मोस्ट फ्रिक्वेंट कैंसर है अमंग इंडियन वुमेन बिटवीन 15 to 44 ईयर्स, इतने सालों के बीच में, मतलब इस एज ग्रुप के बीच में। दिस इज द बिग प्रॉब्लम। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पे सरकार कुछ स्कीम ला रही है, उसी पे पूरा आर्टिकल है। वाइल, जबकि द गुड न्यूज, न्यूज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं, इज काउस्ट, काउस्ट का मतलब है जैसे टू एक्सप्रेस थॉट या आइडिया, काउस्ट यहाँ पे मिला वर्ड, इसका मतलब टू एक्सप्रेस थॉट या आइडिया।
ऐसे काउच मतलब एक सोफा भी होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब एक्सप्रेस करना, फ्रेम करना बोलते हैं, पुट करना इन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, जो कि पुट करता है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को। ये टीवाई वाला वर्ड नाउन होता है, जिसकी मतलब अवेलेबिलिटी मतलब होता है कोई चीज के बारे में उपलब्धता, बोलेंगे उपलब्धता। द सोबरिंग फैक्ट, सोबरिंग मतलब होगा जैसे कोई चीज मेकिंग यू फील सीरियस, मतलब सीरियस बोलते हैं। सोबरिंग मतलब क्या हुआ, सीरियस। यहाँ पे इसका मतलब सीरियस हो जाएगा, एडजेक्टिव है। ये जो फैक्ट इज दैट एवरेज नेशनल प्रिवेलेंस, प्रिवेलेंस का मतलब होता है कोई चीज, द एक्ट ऑफ समथिंग एग्जिस्टिंग और हैपनिंग ऑफन, मतलब कोई चीज प्रचलन में है। ये नाउन है। ऑफ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग हॉवर्स एट जस्ट अंडर 2% एंड आउटकम्स डिपेंड ऑन, इसका जो आउटकम डिपेंड है द स्टेज ऑफ डिटेक्शन। चीजें है कि इसका रिजल्ट तब मिलता है जब उसके बारे में चीजें पता लग जाए, तो ये चीजें हवर हो जाती है। हवर मतलब होता है जैसे कोई चीज वाइज्ड होना, फ्लटर होना, बी सस्पेंडेड हो जाना। स्क्रीनिंग हावर्स चीजें सस्पेक्ट कब हो जाती है, जब एट जस्ट अंडर 2% एंड आउटकम्स डिपेंड ऑन स्टेज ऑफ डिटेक्शन। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से उसके बारे में चीजें पता लगी हो। आयरॉनिकली, ये वर्ड है, ये एडवर्ब की तरह वर्क करेगा, जिसका मतलब है एब्सर्डली, मतलब व्यंग्यात्मक ढंग से बोलते हैं। सर्वाइकल कैंसर कैन बी इजिली डायग्नाइज्ड, ये किया जा सकता है। कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये एडवर्ब है। वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बीच में अगर ऐसे कुछ वर्ड लगे हो तो एडवर्ब कहलाता है। इन पब्लिक हेल्थ सेटिंग विद मिनिमल टूल्स, द ह्यूमन आई, इसको पता लगाया जा सकता है ह्यूमन आई के डेलिवेशन ऑफ वाइट विनर एंड डैब ऑफ लुगल्स आयोडीन। इन सब चीज़ों से पता लगाया जा सकता है। ये कुछ तरीके हैं पता लगाने के। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। दीज आर नोन एज, नोन के साथ एज लगाते हैं, रिगार्ड के साथ एज का यूज करते हैं। बट कुछ वर्ड है कॉल, थिंक, कंसीडर, इन सब के साथ एज नहीं लगता है, ध्यान में रखेंगे। एडवर्ब में ये चीजें पढ़नी है और वर्ब में भी है। VIAN VILI टेस्ट्स, टेस्ट्स एंड हेल्प लुक फॉर, लुक फॉर मतलब सर्च करना होता है। प्री कैंसरस लीजन्स एंड कैंसर, ये चीज़ें पता लगाई जाती है मच बिफोर एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिजीज कैन बी पिक्ड अप। और इसका मच बिफोर एन एडवांस से पहले चीज़ें पता लग जाए। मच बिफोर मतलब पहले का, एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिजीज कैन बी पिक्ड अप विद सिटोलॉजी। सिटोलॉजी मतलब कोशिकाओं के स्टडी को बोलते हैं। साइटोलॉजी ये वर्ड है, इसका मतलब लॉजी मतलब किसी चीज़ के स्टडी को बोलते हैं। साइटोलॉजी मतलब होता है सेल बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर को करता है, उसको बोलते हैं। और सिंपल शॉर्ट प्रोसीजर, यहाँ पे है सिंपल शॉर्ट प्रोसीजर। क्रायोथेरेपी कैन देन बी डन व्हाइल द पेशेंट इज अवेक, जो पेशेंट अवेक है उस कंडीशन में। टू डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल ग्रोथ, जिसको
डिस्ट्रॉय करता है एबनॉर्मल ग्रोथ को, गिवन दैट इट इज इजी टू प्रिवेंट, आसान है प्रिवेंट करना, रोकना होता है, प्रिवेंट मतलब आइडेंटिफाई एंड ट्रीट सर्वाइकल कैंसर। इट इज अनएक्सेप्टेबल दैट, ये एबल एजेक्टिव है, सो मेनी वुमेन आर डाइंग ऑफ दिस द डिजीज, इस डिजीज से बहुत सारी महिलाएं मर रही हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एज द गवर्नमेंट रोल्स आउट, रोल आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, या कोई चीज को लॉन्च करना बोलते हैं। इट्स वैक्सीन, जैसा कि सरकार लॉन्च करती है वैक्सीन नेशनल प्रोग्राम के रूप में, इट मस्ट ऑल्सो मैंडेट, मैंडेट मतलब होता है जनादेश बोलते हैं, स्क्रीनिंग राइट इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। एंड इफ एबनॉर्मलिटीज आर आइडेंटिफाइज, जो चीज़ें आइडेंटिफाई की जाती हैं, ऑफर क्यूरोथेरेपी, क्रायोथेरेपी राइट देन, वो करना चाहिए। इट इज अनलाइकली, या अनलाइकली दैट वैक्सीनेशन ऑफ यंग गर्ल्स अलोन विल हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट, काफी प्रभाव होगा इन शॉर्ट एंड मीडियम टर्म दोनों कंडीशन में। द ओनली वे टू प्रिवेंट डेथ्स इज टू डिप्लॉय इंटायर असेंबली ऑफ टूल्स, मतलब इसको वे है कि आप डिप्लॉय कीजिए, तैनात कीजिए टूल्स एज पार्ट ऑफ नेशनल सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के रूप में जो पूरी तरह से हो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगली स्लाइड पे। एक्सेसिबल, यहाँ पे बात एक्सेसिबल टू ऑल वुमेन, सभी वुमेन के पास ये चीज़ एक्सेसिबल हो, जो प्रोग्राम हो सरकार की, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, एजुकेशन, अफोर्डेबिलिटी और सोशल सोशल स्टेटस, जो इसके इरेस्पेक्टिव के रूप में होना चाहिए। रेस्पेक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, जिसका मतलब होता है रिगार्डलेस ऑफ, विदाउट रिगार्ड, मतलब कोई चीज निरपेक्ष होनी चाहिए। इरेस्पेक्टिव मतलब निरपेक्ष होता है या बिना अपेक्ष के, ऑफ एज, एजुकेशन, अफोर्डेबिलिटी और सोशल स्टेटस, जो भी अफोर्ड कर सके सोशल स्टेटस के रूप में, ये आर्टिकल था यहाँ पे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से अदर टॉपिक आप पढ़ेंगे, कई चीजें आपको सीखने वाली मिलती हैं, और अटैच जरूर करें। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।